अगर मैं आपसे पूछूं बर्गर बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बन, पैटी, सॉसिंग या रेसिपी, अक्सर लोग यही चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि इनमें से कोई भी चीज किसी बर्गर शॉप को सक्सेसफुल नहीं बनाती और इसी वजह से हर साल हजारों नए फूड आउटलेट खुलते भी हैं और कुछ ही महीनों में बंद भी हो जाते हैं। तो आखिर वो एक चीज क्या है जो कुछ लोगों को ब्रांड बना देती है और बाकी सिर्फ एक शॉप बनकर रह जाते हैं। हर बिजनेस दो जगह बनता है, पहला किचन में और दूसरा कस्टमर के दिमाग में। किचन बर्गर बनाना सिखाता है, लेकिन कस्टमर के दिमाग में जगह बनाना ये बिजनेस सिखाता है। इसलिए दो शॉप का बर्गर एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनका फ्यूचर कभी एक जैसा नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जब लोग बर्गर बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले इक्विपमेंट की बात करते हैं, ग्रिल, रेफ्रिजरेटर, वर्किंग काउंटर, पैकेजिंग और ना जाने क्या क्या। लेकिन बहुत कम लोग एक और लिस्ट बनाते हैं कि कस्टमर किस वजह से दोबारा आएगा। और अगर ये सवाल का जवाब नहीं है तो इक्विपमेंट कितना भी महंगा और बिजनेस मजबूत नहीं बनेगा। आज फूड इंडस्ट्री में कंपटीशन रेसिपी का कम, एक्सपीरियंस का ज्यादा है। सोचिए आपने दो अलग अलग जगह बर्गर खाया, टेस्ट दोनों का अच्छा था, एक जगह स्टाफ का बिहेवियर याद रह गया और दूसरी जगह सर्विस फास्ट थी, पैकेजिंग क्लीन थी और सब कुछ प्रोफेशनल था। अगले हफ्ते जब बर्गर खाने का मन करेगा तो आपका दिमाग किस शॉप का नाम याद रखेगा? यही होती है ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग सिर्फ लोगों से नहीं बनती, हर छोटी डिटेल से बनती है। एक और गलती जो बहुत कॉमन है, नया ओनर सोचता है कि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा कस्टमर आएंगे। फिर मेनू खुलता है और बाद में उसमें 40 चीजें होती हैं, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, रैप, मोमोज, फ्राइज, कोल्ड कॉफी, शेक, और धीरे धीरे कोई भी आइटम परफेक्ट नहीं बनती। कभी कभी बिजनेस ग्रो करने के लिए सबसे फास्ट तरीका कुछ चीजें ऐड करना नहीं बल्कि अननेसेसरी चीजें हटा देना होता है। अब एक सवाल, अगर कल से आप बर्गर बिजनेस शुरू कर दो तो क्या कस्टमर आ जाएंगे? शायद हाँ या शायद नहीं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट किसी नए आउटलेट का इंतजार नहीं करती। हर कस्टमर को एक वजह चाहिए होती है आपको चूज करने की। वो वजह टेस्ट हो सकती है, स्पीड हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, या सिर्फ इतना कि उसने किसी दूसरे से आपका नाम सुना हो। बिजनेस में से सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती, ट्रस्ट की होती है। और शायद इसलिए बर्गर बिजनेस का असली इन्वेस्टमेंट मशीन नहीं होती, असली इन्वेस्टमेंट होता है हर दिन एक ही क्वालिटी मेंटेन करना, हर कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस देना और इतना पेशेंस रखना कि रिजल्ट आने से पहले भी आप अपनी क्वालिटी ना छोड़ो। अगर आप बर्गर बिजनेस को सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि क्योंकि किसने कहा कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, तो शायद आप गलत रीजन से यहाँ आए हो। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि एक ऑर्डिनरी फूड आउटलेट धीरे धीरे ब्रांड कैसे बनता है, तो बर्गर बिजनेस उन बिजनेस में से एक है जो आपको सिर्फ पैसा नहीं, बिजनेस की थिंकिंग भी सिखा सकता है। और शायद ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी वैल्यू है।